हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आपके लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो गया था, नामकरण से जो क्वेश्चन आंसर थे अब आदिकाल से हम कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है आदिकाल का, वो कर रहे हैं। मैंने आपको 9 क्लासें प्रोवाइड करवा दी है आदिकाल के, और इसमें 25 हर एक क्लास में 25 क्वेश्चन आपको करवाने लग रही हूँ। आज ये अपनी 10वीं क्लास रहेगी और भाई 226 से ये हमारा आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और भाई जो क्लास है इसको भाई शुरू से लेके अंत तक जरूर से ज़रूर देखा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, आला किस ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, तो ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शरद ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में, या डी बसंत ऋतु में। तो भाई आला वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमार रासो आला खंड 1230 ईस्वी एक वीर काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है भाई, जो आला खंड है, ठीक है, ये किसका है, जगनीक का है। ठीक है, और आला खंड को ही परमार रासो कहते हैं। इसकी भाई 1230 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये क्या है, एक वीर गीत है और वीर काव्य है, और यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना 227वां। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना। भाई नीचे रचनाएं दे रखी सूची 1 में, सूची 2 में क्या है, जो रचयिता है उनके नाम दे रखे, इनको क्या हमें सुमेलित करना है। ठीक है, परमार रासो किसकी है, जगनिक की है भाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। बिसल देव रासो नरपति नाल की है। और कुमार रासो दलपति विजय की है। तो ए का 3 हो गया। ठीक है, और परमार रासो किसकी है, जगनिक की है, बी का 5। बिसल देव रासो नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, डी का 1, ए का 3, बी का 5 भाई। ए का 3, बी का 5, सी का 4 और डी का 1। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। कुमार रासो 9वीं शताब्दी की है भाई रचना, और किसकी है, दलपति विजय की रहेगी। परमार रासो, इसका दूसरा नाम क्या है, आलाखंड। ये 1230 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जगनिक की ये रचना रहेगी। बिसल देव रासो 1155 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, और नरपति नाल की ये रचना रहेगी भाई। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो 1192 में इसका प्रकाशन हुआ था, और चंद्रबरदाई की ये रचना रहेगी। संदेश रासक किस का भी प्रकाशन 12 या 13वीं शताब्दी में हुआ था, और अब्दुल रहमान की ये रचना रहेगी। नोट है, संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है। ये एक खंड काव्य है। क्या है, ये खंड काव्य है। आगे 228वां क्वेश्चन, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो संध्या भाषा किन रचनाकारों की भाषा को कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो ए बौद्ध सिद्ध, बी जैन मुनि, सी संत कवि, या डी रासक परंपरा के कवि। तो अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। बौद्ध सिद्ध जो रचनाकार थे, ठीक है, उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनिदत्त तथा अद्यब्रज ने दिया। अंततः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भावनाओं को संध्या भाषा कहा जाता है। क्या, साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण, ठीक है, इनकी भाषाओं को संध्या भाषा कहा जाने लगा। अगला है भाई 229वां क्वेश्चन अपनी क्लास का रहेगा आज का। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, क्या भाई, काव्य भाषाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले खुसरो की पहेलियाँ, ये किस में है, हिंदवी में है। तो डी का 1। कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा में है।
ठीक है। चर्यापद संध्या भाषा में है। ठीक है, तो पहले इनको मिलाते हैं फिर हम करेंगे आगे। तो डी का 1 और सी का भाई 2। ठीक है, देखते हैं। डी का 1, नहीं भाई इसमें तो भाई गलत दे रखा है, सीधा ही देखते हैं, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको तो बिल्कुल ठीक बताया है। देखो, रचना है, रचनाकार है, उनकी भाषा है। विजयपाल रासो नल सिंह का है और अपभ्रंश भाषा है इसकी। चर्यापद कोश सरप्पा की और संध्या भाषा रहेगी। कीर्तिलता विद्यापति की है, अवट भाषा है। और ऊपर क्या लिख रखा था, अपभ्रंश लिख रखा था, इसलिए क्या था भाई, हमारा जो कूट था वो सही नहीं हो रहा था। खुसरो की पहली आमिर खुसरो की, ये हिंदी भाषा में है। पदावली विद्यापति की भाई मैथिली भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, प्रश्न में दिए गए विकल्प व कूट असंगत है क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता क्या है, अवट भाषा में है और पदावली क्या है, मैथिली भाषा में है। आगे है 230वां क्वेश्चन। एक पंक्ति दे रखी है, वो बतानी हमें किसकी है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सिहार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो एक हुमायूं रासो की, बी है पृथ्वीराज रासो की, सी हम्मीर रासो की, डी परमाल रासो की। तो भाई डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, ये परमाल रासो की पंक्तियाँ रहेगी। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सिहार, बरस 18 क्षेत्रीय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो भाई ये परमाल रासो की पंक्तियाँ हैं और ग्रंथकार कौन है, जगनीक है। और परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, आला खंड रहेगा भाई। आगे पंक्तियाँ देख लेते हैं। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरस, खट भाषा पुराण च कुरान कथित मया। तो ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति रहेगी और चंद्र बरदाई इसके ग्रंथकार रहेंगे भाई। आगे है, पीयू चित्तौड़ न आयु सावन पहली तीज, एक हुमायूं रासो की पंक्ति है। दलपति विजय इसके रचनाकार रहेंगे। चलिए वीर हमीर आप आमरन में ई कंपये, हमीर रासो की पंक्तियाँ रहेंगी। साड़ंग धर इसके रचनाकार रहेंगे भाई। आगे है 231वां क्वेश्चन रहेगा। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो आदिकाल था उसमें जो साहित्य हुआ है उसमें जो वीर रस था, उसमें वीर रस की जो रचनाएं हुई है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ये हमें बताना है। तो ए पिंगल, बी बुंदेली, सी डिंगल, डी प्राकृत। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक है, वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था भाई। देखते हैं व्याख्या में। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, डिंगल और पिंगल भाई। तो डिंगल अपभ्रंश भाषा है और राजस्थानी के मेल से भी दोनों भाषाएं क्या है, इसमें मिक्स है, इसलिए इसको डिंगल भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। जबकि आदिकाल में कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। यह भी दो भाषाओं के मिश्रण से बनी थी। पिंगल भाषा अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रण से बनी है। पिंगल भाई अपभ्रंश और ब्रज, डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी। आगे है 232वां क्वेश्चन। शब्दानुशासन के लेखक है कौन है भाई, शब्दानुशासन के लेखक। तो ए रामचंद्र शुक्ल, बी हेमचंद्र, सी श्रीपाद, डी स्वयंभू। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्या भी हेमचंद्र शब्दानुशासन के लेखक रहेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। शब्दानुशासन हेमचंद्र का क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रस मीमांसा 1949 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोहा कोश किसके भाई, सिरप्पा की, पंचर्यो किसके, स्वयंभू की है। ठीक है, रस मीमांसा किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है और प्रकाशन वर्ष कितना दे रखा, 1949 ईस्वी। आगे 233वां, खालिक बारी किसकी रचना है। जो खालिक बारी है वो किसकी रचना है, ये हमें बताना। तो ए खालिक खलक, बी रहीम, सी अमीर खुसरो, डी अकबर। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, जो खालिक बारी है भाई अमीर खुसरो की रचना रहेगी। खालिक बारी क्या है, कोश ग्रंथ है
दो सुखने, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहलिया, मुकरिया, गजल इत्यादि क्या है, अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है। नोट, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। पेपर में पूछा जाता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। और जो भाई नोट में होता है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से पेपर में पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा प्रथम कवि कहे जाते हैं। आगे है 234वां क्वेश्चन, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। जो अपभ्रंश है इसको पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये हमें बताना है। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ए गिरियसन ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी भारतेंदु। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है भाई। आगे 235वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा युगम संगत है। भाई क्या भाई संगत हमें बताना है, कौन सा युगम जो है संगत है। तो बिसल देवरासो नरपति नाल की है, बिल्कुल ठीक है। और क्या भाई ठीक ही बताना था, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे भी देख लेते हैं, खुमार रासो जगनिक गलत, विजयपाल रासो चंद्रप्रदाय गलत, परमार रासो दलपति विजय, ये क्या है, गलत है भाई। व्याख्या में देखते हैं, रचना एवं रचनाकारों के अनुसार संगत क्रम बता रखे नीचे। बिसल देव रासो किसकी है, नरपति नाल की है। खुमार रासो दलपति विजय की है। विजयपाल रासो नल सिंह की है। परमार रासो जगनीक की है। भाई पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की रहेगी रचना। 236वां क्वेश्चन है, राउल बेल किसकी रचना है। जो राउल बेल है भाई वो किसकी रचना है। तो ए चंद्रप्रदाय की, बी रोड़ा कवि की, सी दामोदर शर्मा की, या डी स्वयंभू की। तो भाई राउल बेल किसकी है ये हमें बताना है। तो देखते हैं आगे, व्याख्या में देख लेंगे इसको साथ में। राउल बेल भी रोड़ा कवि की रचना रहेगी, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। तो रचना इधर दे रखी है, रचनाकार यहाँ पे दे रखे हैं। राउल बेल रोड़ा कवि की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की, उक्ति व्याक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की, पवनचरियु स्वयंभू की रचना रहेगी। आगे 237वां क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है ये हमें बताना है। तो ये 1187 ने, बी पंडित राम नारायण दुग्गड़ ने, या सी रामचंद्र शुक्ल ने, या डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अब दे रखे शब्द दे रखे और विद्वान, ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान, किसने रासो शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी है ये हमें बताना है। तो रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है, राजसूय से 1187 ने, राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने, रासक से नरोत्तम स्वामी ने, राज से नंद दुलारे वाजपेयी ने। 238वां क्वेश्चन है, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम इसका रहेगा, सबसे पहले बरतेश्वर बाहुबली रास आएगी, फिर स्थूलीभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं, रचना है, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार है बरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में प्रकाशन हुआ था और शालीभद्र सूर्य इसके रचनाकार रहेंगे। स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और जिन धर्म सूर्य इसके रचनाकार रहेंगे भाई। नेमिनाथ रास 1213 में प्रकाशन हुआ था, सुमति गण इसके रचनाकार रहेंगे। संगीत रत्नाकर सारंग देव का है भाई, किसका है, सारंग देव का, थोड़ा ब्लर है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सारंग देव का है संगीत रत्नाकर, 13वीं शताब्दी का ये रहेगा। 239वां क्वेश्चन है, पवनचरियु किसकी रचना है। जो पवनचरियु है वो किसकी रचना है, ऊपर भी आया है, ए अब्दुल रहमान की, बी विद्यापति की, सी स्वयंभू की, या डी चंद्रप्रदाय की। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, पवनचरियु भाई स्वयंभू की रचना रहेगी। देखते हैं यहाँ पे पवनचरियु राम कथा है भाई, ठीक है। ऋठ नेमिचरियु क्या है, हरि वंश पुराण कृष्ण कथा है, कौन सी, ऋठ नेमिचरियु कथा स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है, ठीक है। तीनों की तीनों रचनाएं किसके, स्वयंभू की है। और जो पवनचरियु वो क्या है, राम कथा है, और ऋठ नेमिचरियु क्या है, हरिवंश पुराण यानी कृष्ण कथा रहेगी।
अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं स्वयंभू। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ क्या है? संदेश रासक है। एकमात्र ग्रंथ है भाई अब्दुल रहमान का, कौन सा? संदेश रासक है, जिसका रचनाकार 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ठीक है, रचनाकाल किसका? संदेश रासक का। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। कौन सा? संदेश रासक भाई। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। किसमें? संदेश रासक में। संदेश रासक एक खंड काव्य, कैसा है भाई? एक खंड काव्य है। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला ये पहला ग्रंथ है। चंद्र बरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली तथा डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर तथा श्रृंगार काव्य है। कौन सा? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है भाई। यहाँ पे देखते हैं। तथा चंद्र बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवध तथा मैथिली भाषा में रचना करने वाले प्रथम कवि है। ठीक है, विद्यापति ने भी 3 भाषाओं में रचना की है, संस्कृत में, अवध में और मैथिली में। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को सिंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना जाता है। आगे 240वां क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलित कीजिए। एक रचना दे रखी है और रचनाकार दे रखी है, उनका हमें मिलान करना है। ज्योतिश्वर ठाकुर की कौन सी है? ये है वर्ण रत्नाकर। ठीक है। रोड़ा कवि की राउल बेल। नरपति नाल बीसल देव रासो। दामोदर भट्ट और दामोदर भट्ट की भाई उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो देखते हैं। ए का ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर, ए का 4 हो गया। दामोदर भट्ट उक्ति व्यक्तिकरण, बी का 2 हो गया। नरपति नाल बीसल देव रासो, सी का 3 हो गया। रोड़ा कवि राउल बेल, डी का 1 हो गया। तो ए का 4, बी का 2 है। ए का 4, बी का 2 एक ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या में इसके। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है और ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना रहेगी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की है भाई ये, और दामोदर भट्ट की रचना रहेगी। बीसल देव रासो 1155 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, ये नरपति नाल की रचना है। राउल बेल 10वीं शताब्दी की है, 10वीं शताब्दी की है, और रोड़ा या रोड कवि की रचना है। कुमार रासो 9वीं शताब्दी की है, दलपति विजय की रचना रहेगी। 241वां क्वेश्चन है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है? जो पुष्पदंत है वो किस शताब्दी के कवि है, ये हमें बताना। तो ए 8वीं, बी 7वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। तो सी ऑप्शन अपना ठीक है, 10वीं शताब्दी के कवि रहेंगे पुष्पदंत भाई। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। पुष्पदंत या आविर्भाव 1972 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। ठीक है, जो पुष्पदंत है इनको पुष्य कवि भी कहा जाता है, और जो शिव सिंह सेंगर है इन्होंने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी है। महापुराण, इसमें कुल 112 संधियां है। जसहरचर्यु, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ। इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्मांतरण का वर्णन है। किसमें? जसहरचर्यु में भाई। नय कुमारचर्यु, इस काव्य में 9 संधियां हैं। देखो भाई, जो महापुराण 100 उसमें 102 संधियां हैं। ठीक है। जसहरचर्यु इसमें 4 संधियां हैं, और नय कुमारचर्यु इसमें 9 संधियां है, ध्यान रखना है। नोट में, पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। किसने? अगर पूछा जाए पेपर में पुष्पदंत को अभिमान मेरु किसने कहा है, तो किसने कहा भाई? स्वयं ने कहा भाई। पुष्पदंत ने अपने आप को ही अभिमान मेरु कह लिया है। काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है इनको।
242वां क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? जो दोहा कोश है ये किसकी रचना है ये हमें बताना। तो ए विद्याधर की, बी सरप्पा की, सी पुष्पदंत की या डी सबरपा की। तो दोहा कोश भाई सरप्पा की रचना रहेगी। बी क्वेश्चन, बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। व्याख्या देखते हैं इसकी। दोहा कोश सरप्पा 779 यानी 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सबरपा 780 ईस्वी की प्रमुख रचना है चर्यापद। जो सरप्पा उसकी रचना क्या नाम है? चर्यापद। यह एक प्रकार का गीत है जो समानतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। क्या भाई? जो चर्यापद है वो संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। और दृष्टिकूट पद कैसे होते हैं? जिसमें दोहरे अर्थ दिए गए हो। ठीक है, दोहरे अर्थ वाली रचना को दृष्टिकूट रचना कही जाती है। नोट में देखना है, महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बोधगांव और दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा है। ठीक है, क्या बताया गया है? जो हरप्रसाद शास्त्री है इनका क्या है? बोधगान और दोहा। ठीक है, उसमें सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संकलित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। किसको? बोधगांव दोहा को। दोहा कोश में दूसरा है, दोहा कोश में तिलोपा, सबरपा, कणप्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश का संपादन किसने किया है भाई? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। आगे है 243वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें। है भाई मिलान करना है, क्रम से है, सॉरी क्रम से दे रखा है। तो कुवलयमाला कथा, राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्णरत्नाकर। तो कुवलयमाला कथा सबसे पहले आएगा। इसमें सबसे पहले ए ऑप्शन में भी कुवलयमाला कथा है, फिर राउलबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, फिर वर्णरत्नाकर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई अपना। देखते हैं, रचना है, रचनाकार काल भाई, रचना का समय और रचनाकार है। कुवलयमाला कथा, इसका रचना काल क्या है? 778। और किसकी है? उद्योतन सूर्य की रचना रहेगी। राउलबेल 10वीं शताब्दी, रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी है, दामोदर शर्मा की है। वर्णरत्नाकर 14वीं शताब्दी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना रहेगी। ठीक है, इसका जो समय है इसको अच्छी प्रकार से आप नोट कर लेना भाई कहीं पे। आगे 244वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, स्वयंभू है, पुष्पदंत है, अब्दुल रहमान है और सबरपा है। ठीक है, जो स्वयंभू है उनकी कौन सी है रचना? तो पेंचरियू 1-2। तो 1-2 देखते हैं किस में है। 1-2 ओनली बी में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, बी में है 1-2, बी ठीक है ना, ये रहा। और पुष्पदंत की महापुराण है, ऊपर भी देखा हमने, बी का 3। अब्दुल रहमान संदेश रासक। सबरपा की है भाई चर्यापद, डी का 4। तो देखो ये बिल्कुल ठीक है हमारा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। यहाँ पे फिर देखते हैं रचनाकार और रचना। पेंचरियू स्वयंभू की है, महापुराण पुष्पदंत की, संदेश रासक अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान, चर्यापद सरप्पा की है, राउलबेल रोड़ा कवि की रचना रहेगी। 245वां क्वेश्चन है भाई, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? जो सरप्पा है उसका संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से है, रासुस काव्य से है, नाथ साहित्य से है, जैन काव्य से है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, सरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है भाई। तो ए ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, सरप्पा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय 779 ईस्वी माना है। इनकी रचना दोहा कोश है। सरप्पा के अन्य नाम सहपाद, सरोजवर्ज्य तथा राहुल भद्र है भाई। 246वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? ये हमें बताना। तो ए दोहा है, बी बैरवे है, सी कुंडलिया है या डी सवैया है। तो देखते हैं आगे। तो दोहा क्या है? मुख्य छंद है अपभ्रंश का। व्याख्या में देखते हैं, अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। पजड़िया, अरिल, कड़वक, तोमर, टोतक इत्यादि है। दोहा का अपभ्रंश काल में दोहा भी
कहा जाता है। जो दोहा है इसको भैया अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। 247वां क्वेश्चन है, परमार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? भाई परमार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो ए राम सिंह, बी जोइंद्र या सी हेमचंद्र, डी मेरुतुंग। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा। परमार्थ प्रकाश के भाई रचनाकार जोइंदु है। भाई व्याख्या में देखते हैं। परमार्थ प्रकाश जोइंदु की रचना है। जोइंदु या जोगिंद्र की रचना को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह की पाहुण दोहा, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र तथा मेरुतुंग की रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि। भी आगे 248वां क्वेश्चन है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है हमें। अनुक्रम देखते हैं। सबसे पहले पौंचर्यू आएगी भाई, ठीक है। इनमें से कुमार रासो देखो, कुमार रासो है, बीसल देव रासो है, चंद्रबाला रासो है, पौंचर्यू। तो पौंचर्यू सबसे पहले आएगी। सी ऑप्शन ठीक है। पौंचर्यू, कुमार रासो, बीसल देव रासो, चंद्रबाला रास। सी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। स्वयं रचनाकार है भाई, रचना है और वर्ष है। स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौंचर्यू है। और ये 8वीं स्त्री की थी रचना। दलपति विजय की कुमार रासो 9वीं स्त्री की थी। नरपति नाल की बीसल देव रासो 1155 ईस्वी की है भाई। आसगु कवि की चंद्रबाला रास ये 1200 ईस्वी के लगभग इसका समय रहेगा। चंद्रबाला रास का। 249वां क्वेश्चन है, सबरस के रचनाकार, जो सबरस है उसके रचनाकार कौन है ये हमें बताना। तो ए मुल्ला वजीह, बी कुली कुतुब शाह, सी इंशा अल्लाह खां या डी सैयद हुसैन अली खां। तो सबरस के रचनाकार है मुल्ला वजीह। तो एक अपना ठीक रहेगा। सबरस 1635 की रचना है। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजीह की कृति है सबरस। इस उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। जो सबरस है उसको भाई उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। 250वां क्वेश्चन है और आप आज की अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? जो हठ योग है भाई उसका प्रभाव जो नीचे 4 कवि दे रखे हैं उनमें से किस पर पड़ा है? तो ए स्वयंभू पर, बी घाघ भंडरी पर, सी गोरखनाथ पर या डी अद्यमान पर। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। हठ योग का प्रभाव भाई गोरखनाथ पर पड़ा है। तो देखते हैं व्याख्या में। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की ब्रजयान शाखा है। ठीक है, जो नाथ पंथ है इसका मूल क्या है? बौद्धों की ही ब्रजयान शाखा से है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था भाई। जो नाथ पंथ था इसका प्रचार और प्रसार कहाँ पे था? राजपूताना तथा पंजाब में था भाई। ठीक है, तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भैया आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।